गाइस, सभी को राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे ब्लॉग में। और आज हम जाने वाले हैं कहाँ? हम आज जाने वाले हैं स्टेशन दादी को लेने के लिए, है ना। और यहाँ पे मम्मी का पपीता चल रहा है, सीताफल। सॉरी सीताफल। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। सीजन का पहला बीज है ही नहीं। सीजन का पहला फ्रूट। और हमने बाबा को भी मतलब भूख लगा दी और हमारे बच्चे को भी, तो हमारे बच्चे बैठे हैं तो इनको भी भूख लगा दिया है। और अब बस हम तैयार होके जाएंगे। रात ट्रेन तो बहुत लेट है, लेकिन हमको रास्ते में शादी है तो हमको अटेंड करके फिर उसके बाद हमको जाना है दादी को। दादी की ट्रेन आएगी रात में 1:30-2 बजे। लेट हो गई बहुत। शाम को आ जाती है वो 6 बजे तक, 5-6 बजे तक, लेकिन लेट हो गई तो 1:30-2 बजे आएगी। अब तो ठंड शुरू हो गई है तो फॉग रहेगा, तो पता है ना, तो ऐसे लेट होने वाली है ट्रेन। तो अभी दादी को लेने जाना है, शादी अटेंड करनी है। पापा पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर हम तैयार होंगे, शादी में अटेंड होंगे, खाना खाएंगे और पहुंचेंगे दादी के पास। तैयार हो गए ऐसे हैवी कॉस्ट्यूम में आपको दिखाऊंगी मैं। और फिर हम जाएंगे कहाँ? शादी में। स्टेशन का ज़्यादा दिमाग में नहीं है इनकी सिर्फ शादी है दिमाग में, क्योंकि शादी में हर कोई खाने के लिए ही जाता है। हरी बोल। तुम लोग तैयार हो कितना? कहाँ जा रहे हैं? तो तैयार हो के खुद तो जैसे तैयार हुए नहीं हो। हम आपको एक बार पापा को दिखा देते हैं। और पहले मम्मी का ये फूल दिखाओ, फूल कुमारी। ये देखो, ये मम्मी का फूल। और मैं पापा को दिखाती हूँ। हम लोग जा रहे हैं शादी में। ये हमारे पापा, ये हमारी सुंदर सुंदर। अब हम लोग जा रहे हैं शादी में। बच्चों को सुला दिया है, दादी आने वाली है पता नहीं कब, क्योंकि उनकी ट्रेन सुबह लेट हो गई। सुबह आएगी, आई थिंक अब तो सुबह ही आएगी, अर्ली मॉर्निंग में। तो जब तक हम लोग शादी अटेंड करके आते हैं। हरी बोल, जय श्री राधे। क्यों कैसा लग रहा है तुमको? कितने दिनों बाद ना, काफी टाइम बाद हमको इनविटेशन मिला है शादी का, वरना हमको कोई बुलाता ही नहीं। तो आज हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। और चलते हैं शादी में और दिखाते हैं थोड़ा बहुत। वहाँ का दिखाया तो दिखाया, वरना फिर हम वहीं का दिखाएंगे। कहाँ का? दादी को दादी से मिलने जाएंगे, मिलने क्या, दादी को लेने जाएंगे, वहीं का दिखाऊंगी। बस निकलते हैं घर से। बच्चों को सुला दिया है, सबका खाना पीना हो गया है बच्चों का। हम बाहर जा रहे हैं। क्या इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। देख रहे हो? ओहो, इतना तैयार होके किसकी शादी में जा रही हो आप? किसकी तरफ से हो? कनू की शादी में। मेरी शादी में? ओह माय गॉड, मेरी शादी में मैं ऐसे जाऊंगी लगता है आप लोगों को? मेरी शादी में मैं ऊपर से लेके नीचे तक सोना सोना, चांदी, हीरा, मोती, कोहिनूर, बस। लो जी, यहाँ पे हम पहुँच गए हैं शादी में। और यहाँ पे हमारे दूल्हा दुल्हन, और यहाँ पे हमारे मम्मी पापा, दीदी, मैं, जो कि व्लॉग शूट कर रहे हैं। ठंडी की शादी में मज़ा आता है। हमारे घर में लास्ट शादी हुई थी हमारी मौसी की, मम्मी के मायके की तरफ से। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जब शादियाँ होने वाली हैं हमारे ही घर से होंगी। शुरुआत हमारे घर से ही होगी, पहले दीदी की फिर मेरी। ओ नहीं मजाक कर रही हूँ। लेकिन हाँ, अब सारी शादियाँ ख़त्म हो चुकी हैं हमारे घर की। अब हम लोग ही हैं आगे वाली जनरेशन बच्चे। मैं, हमारी मौसी के, मामा के, हम लोग, चाचा ताऊ, अब हम लोग ही बचे हैं। तो शुरुआत दीदी से होगी, उसके बाद हम एक का नंबर आने वाला है। और शादी में आके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट खाना ही होता है ना। तो बस हम लोग अब कन्नू कह रही है कि ऐसे ही दिखाया है। माँ सो रही है, ठीक है ना, सो रही अलग ही दिख रहा है। हम लोगों की शादी हो गई अटेंड। हम लोगों ने चाय कॉफ़ी वगैरह सब ले लिया है। खाना, कॉफ़ी और हलवा, जो भी ठंड में खाने पीने का सामान होता है शादियों में, वो सब हमारा हो गया। अब हम लोग निकल रहे हैं। दुल्हन को देख लिया है, दूल्हा दुल्हन को देख लिया है, गिफ्ट दे चुके हैं। अब हम निकल रहे हैं ना। हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि अच्छा हमने ज़्यादा कुछ व्लॉग में नहीं लिया है, क्योंकि सब शाइन हो गए तो सब कैमरे में सुंदर लग रही है। ठीक है, हो गई है शादी। अब हम लोग निकल आए, अब देख सकते हो। अब चलते हैं दादी को लेने स्टेशन। आराम कर रही हैं, भोजन करके आएंगे शादी में। चाउमीन खा के आई है। अच्छा, हलवा खा के नहीं आई? इनको देखो। अब हो रहा है दादी का इंतजार कि दादी की ट्रेन कितने बजे आएगी। दादी ट्रेन आएगी रात में 3 बजे।
मैंने आज हलवा खाया, गुलाब जामुन खाया, और ये दिखाओ ये क्या है यहाँ पे। हम लोग लेकर भी आए गाइस। हम लोग वो, अरे बस, हम लोग वो वाले बाराती और घराती बोलते क्या हैं? वर पक्ष की ओर से हम जो भी थे हम जो भी थे हम खाए आए हैं और हम ले भी आए हैं। बसंती आएगी तो हम उनको खिलाएंगे हलवा। मुझे ना ऐसे कैमरा पकड़ना पड़ता है क्योंकि पापा ये नहीं देखते कि मैं बात कर रही हूँ। मम्मी तैयारी कर रही है पापा को मारने की। हमारी कार में नारियल रखे हैं, मम्मी नारियल से मारेंगी गुड्डू भैया को। अच्छा है, मारो। इसको देखो पागल को। बेटा काम धंधे पे जाना है आपको सुबह? गुड्डू मम्मी क्या कर रही, तुम्हारा हो ही नहीं पाया। निकाल पाई। अरे आलू लो यार मम्मी, तुम भी निकालो बेटा। निकाल लेंगे ना। निकाल ले पापा 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 पापा। इतनी देर में नारियल अरे यार लो ले यार, ये लो ले, सच में कसम से लो यार मम्मी तुम। पूरी ताकत लगा चुकी है। अरे बाप रे, अभी नहीं निकला। नहीं निकल रहा क्यों? बेटा हाथ में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। छोटा सा हाथ है इनका। अरे क्या कर रही हो? अरे रे, मिलते हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। मम्मी का नारियल निकला। क्या हो गया? गई कानों के रखना है। भक्ति में शक्ति। कैसे मारोगी कृष्ण भक्त को, तुम कैसे मारोगी? नहीं कर सकते। है ये गाइस हमारा ये रहा स्टेशन। नारियल नहीं निकल पा रहा है। देखा ये है, ये देखो हाथ में नहीं आ रहा वो। मैं नहीं कर पाओगी, आप नहीं कर पाओगी मम्मी, रहने दो। देखो कितना जोर लगा रही है, तुमको मारने के लिए कितना जोर लगा रही है। सोचो कि आप देखो आजकल की नारियल कैसी हो गई है। नारियल ढूंढ रही है लेकिन मिल नहीं रहा। नारियल ढूंढ रही है लेकिन मिल नहीं रहा। मिल गया। अभी मेहनत ओ हो गया, इतनी मेहनत का यही था। थक गई मेरा हाथ। अब बस दादी आएंगी 3 घंटे में। कभी नहीं बैठ रहे। बाय गाइस, दादी आ जाए फिर दिखाते हैं। जब तक थोड़ी नींद पूरी कर लेते हैं अपनी। राधे राधे। कुछ बोलना चाहोगे? ओनली वेट। ये इंसान है, पागल कर देता है भाई साहब। मम्मा's boy। मम्मी ने बोला मम्मा's boy। पापा ने कैमरा बंद कर दिया। गाइस पता है मैंने देखा है बहुत लोग स्क्रिप्टेड बनाते हैं व्लॉग, लेकिन मैं तो साफ साफ क्लियर डालती हूँ जो है तो है। तो विक्स लगा लो भाई इसके आगे नहीं बोलूंगी क्योंकि अभी कंट्रोवर्सी चल रही है बहुत ज़्यादा तो यूट्यूब पर। तो अगर मैंने एक शब्द भी बोला तो शायद से हंगामा हो सकता है। तो कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा भयानक चल रही है। मेरे ख्याल से यूट्यूब की सबसे ज़्यादा यादगार कंट्रोवर्सी रहेगी ये, जो कि हर एक यूट्यूबर और हर एक ऑडियंस याद रखेगी। मैं भी, हम सब भी, क्योंकि हम भी ऑडियंस हैं, हम भी देखते हैं लोगों के व्लॉग और कंट्रोवर्सी। तो उसके बारे में कोई शब्द नहीं बोलेंगे, बस दादी का वेट करेंगे, है ना? दादी का वेट करते हैं, दादी से मिलवाते हैं आपको। राधे राधे। क्या हुआ? जिंदगी बर्बाद हो गया। क्यों क्यों क्या हुआ? आज मम्मी के डायलॉग देख रहे हो, क्या मस्त डायलॉग डिलीवरी करती है कि आवाज ही नहीं आती है गाइस। नींद आ रही है। क्या हो गया? यार बहुत, हमारी ट्रेन कितने बजे आएगी पता नहीं यार। मैं आगे से पीछे आ चुकी हूँ। कुछ मोबाइल में कुछ बता रहे हैं, पैसेंजर कुछ बता रहे हैं। पैसेंजर भी हमारे कुछ और बता रहे हैं, क्योंकि मेन पैसेंजर की भी बात सुनी जाती है ना, कहाँ तक। मोबाइल में चेक कर रहे हैं कि पैसेंजर का भी कॉल पे मोबाइल में कह रहे हैं कि ट्रेन आ चुकी है। क्यों, कल कौन सी तारीख है? 21। कॉल आ रहा है चाचा का, काट दो फिर बताते हैं आपको। तो चाचा का कॉल आ गया था क्योंकि दादी हमारी अकेली ट्रैवलिंग कर रही है ना, तो थोड़ा डर लगता है। तो इधर से पापा चाचा कनेक्ट रहते हैं आपस में और बीच में हमारी दादी कनेक्ट रहती है, तो बताती रहती है। तो अभी तो ट्रेन आने में काफ़ी टाइम है। तो मैं ये कह रही थी कि आज है 20 तारीख, मतलब 21 लग गई है ना,
अभी नहीं लगेगी 12 बजे। 12 बजे, अभी 12 बजे नहीं, 12 बज गए कब के। 21 तारीख लग चुकी है और आज 22 तारीख से सरकार की कौन सी यात्रा है? 84 कोस की 84 कोस की यात्रा है वृंदावन में, है ना? वृंदावन मथुरा यही होगा ना सर? वहाँ पे है, तो सब लोग जा रहे हैं। पता नहीं निकल गए या निकल रहे हैं, ये तो आइडिया नहीं है, लेकिन ऐसे ही टेम्पलेट आता है ना, तो वैसे ही लिखा था, तो उसमें 22 तारीख से शुरू है। तो मेरे हिसाब से तो 21 को निकल जाएंगे, या फिर हो सकता है आज ही 20 को ही निकल रहे हो। नहीं, भोपाल वाले सब 21 को निकलेंगे। नहीं, भोपाल वाले सब निकलेंगे, क्योंकि इससे कह रही हूँ क्योंकि ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो रही है ना, फॉग की वजह से। हमारी दादी की ट्रेन बहुत लेट हो गई, शाम को 6 बजे वाली ट्रेन रात सुबह अगले दिन आ रही है, सुबह 3 बजे के आसपास। तो 84 कोस की यात्रा भी है, तो बस बढ़िया। जो जो जा रहे हैं सब ठंड के आनंद लेंगे, घूमेंगे बढ़िया कारों से, अपनी परिक्रमा भी हो जाएगी और दर्शन भी हो जाएंगे। हरी बोल। हम लोग भी जाएंगे, देखते हैं। हमारा अभी तो हाल फिलहाल में कुछ नहीं, लेकिन जब जाएंगे तो देखेंगे। हमारा श्याम बाबा जाने का बहुत मन है, लेकिन अभी कुछ हमारा 2 साल से था, लेकिन वो चीज़ जाएंगे, डिले पे डिले हो रही, बट अब जल्दी जाएंगे श्याम बाबा। और वृंदावन ऑफ कोर्स, वृंदावन तो छूट नहीं सकता, वृंदावन तो जाना ही है। हमारा नंबर मांग रहे हैं। गाइस बाय, हमारी मम्मी। चलो बाय, दादी आए फिर दिखाते हैं हमको। 84 कोस की यात्रा का बताते बताते हमारी यहाँ पे दादी का भी आने का समय हो गया है। और मैं क्या बताऊँ, आज का मतलब ये दिन हमको क्या, दादी को, चाचा को, सबको याद रहेगा, क्योंकि मैं आपको बाद में बताऊंगी हमारा कितना। दादी चाचा का तो बहुत हेक्टिक हो गया 2 दिन का शेड्यूल, क्योंकि ट्रेन इतनी लेट हो गई ना कि दादी 24 घंटे लग गए उनको बेचारी को। लेकिन दादी हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, थू 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 किसी की नज़र ना लगे। और यहाँ पे हमारी दादी, हमारी बसंती आ गई है। ये दादी चाचा के पास जाती है और आ गई है, दोनों ही उनके घर है। उनका जब मन करता है वो चाचा पास जाती है, जब मन करता है ये वाले घर आ जाती है, दोनों ही घर उनके हैं। तो आ गई हैं वो अपने बड़े बेटे के पास, अपने घर पे। हमारी मालकिन आ गई हैं भाई, तो यहाँ पे पापा खूब अच्छे से अपना आशीर्वाद लेंगे। और हमारी दीदी थोड़ा सा ना, मैं मतलब ज़्यादा अच्छे से थोड़ा मिलती हूँ सबसे, लेकिन दीदी थोड़ा शर्माती है, घर वालों से शर्माती है, तो बाहर का तो क्या ही बोलूँ, लेकिन बहुत प्यार करती है वो भी। और हमारी दादी सोचती होंगी कि यार ये लड़की, लेकिन पता है गाइस, इनको, दादी को पता है, सबको पता है कि दीदी ज़्यादा प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाती है एज़ कम्पेयर मी, क्योंकि मैं अच्छे से प्यार सबको एक्सप्रेस कर लेती हूँ कि हाँ दादी आई, पापा आए, देखो अच्छे से गले मिल के अच्छे से सबको मैं वार्म वेलकम करती हूँ। लेकिन दीदी हमारी बहुत ज़्यादा शर्माती है। हाँ, मैं कहीं ना मतलब जैसे कहीं इमोशनल या फिर कुछ हर्ट हो गया है, कुछ बुरा लग गया किसी का, वो चीज़ मैं नहीं एक्सप्रेस कर पाती हूँ अपनी, मतलब इमोशनल बुरी चीज़ें जो मुझे बुरी हर्ट होती हैं वो मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन प्यार मैं एक्सप्रेस कर लेती हूँ, लेकिन दीदी हमारी प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। लेकिन आंसू बहुत जल्दी आ जाते हैं उसको, मतलब वो आंसू तो फटाफट। लेकिन मेरे साथ दिक्कत है कि मैं अपना ये सब नहीं शेयर कर पाती हूँ, रोना धोना और जो मुझे हर्ट हो है वो सब नहीं कर पाती। मैं तो खुल के मतलब इन्जॉय करती हूँ सबके साथ, वो चीज़ जो होती है वो मैं अपनी खुद में ख़त्म कर लेती हूँ, वो मैं शो नहीं करती ज़्यादा। और यहाँ पे हमारी बसंती चाचा को कॉल, ये होती है माँ, देखो ये होती है माँ, मतलब वहाँ पे एक बेटे को छोड़ के आई हैं, तो उसका खाना और सब कुछ तैयार करके आई हैं कि अगले दिन बेटा ऑफिस जाएगा तो उसको दिक्कत नहीं आए, पूरा समेट के आई हैं। तो वहाँ पे एक बेटे को छोड़ने का दुख और यहाँ पे एक बेटे से मिलने का सुख, तो वो चीज़ें चलती रहती है लाइफ में, लेकिन है सब एक ही। तो गाइस यहाँ पे दादी आ चुकी हैं। शॉल नहीं थी आपके पास? नहीं, शॉल है, लेकिन ये ओढ़ के लेटी थी तो यही लपेट के आ गई। तो दादी आ चुकी हैं और अब हम लोग जा रहे हैं घर पे, ठीक है? लोग अब हम आराम करेंगे सब लोग, एक एक व्यक्ति आराम करेगा। बस गाइस आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है? फिर घर पे जाके एंड करती हूँ व्लॉग का अच्छे से। तो बस हम लोग आ गए हैं घर पे और अब मैं सोने जा रही हूँ, क्योंकि मैं क्या, फिर मम्मी दादी सब बातें कर रहे हैं नीचे, तो थोड़ी देर बाद तो थोड़ा रेस्ट ये लोग भी करेंगे, दादी भी करेंगी। मैं अभी सो रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। हमारा पूरा दिन, पूरी रात आज दादी के इंतज़ार में रही और दादी आ गई है घर पे। अब दादी के साथ आपको ब्लॉग दिखेंगे। चाचा के पास दादी रहकर आई, अब वो यहाँ पर आ गई, तो बस ऐसे ही चलता रहता है। और दोनों ही घर दादी के हैं, तो जब दादी का मन करता है दादी एक घर में जाती हैं, जब दूसरा मन करता है तो दूसरे घर में जाती हैं। दोनों ही घर उनके हैं और हम ही उनके हैं, तो घरों की तो क्या ही बात है।
तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, श्री हरिवंश, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास। भाई सो जाती हूँ, बहुत दारी आवाज़ भी नहीं निकल रही है। हरिदास हरिदास, राधे राधे। हाँ गाइस, दादी आ चुकी है। तो मैंने व्लॉग तो वैसे रात में ही एंड कर दिया था क्योंकि मैं सो गई थी। अब मैं सो के उठ चुकी हूँ। वापस मैंने अपना कोट सेट पहना है क्योंकि ठंड में मेरा ये कोट सेट फिक्स हो जाता है। और मैं भी 1-2 और लेकर आऊँगी ऐसे। फिर उसके बाद अभी ये वॉश होने जाएगा, मेरे ख्याल से कल दूँगी इसको वॉश करने, फिर वापस ये पहन लेंगे। तो दादी अचार लेकर आई है क्योंकि हमको अचार बहुत पसंद है। और स्पेशली मुझे, मतलब मैं तो अचार ऐसे खाती हूँ जैसे सब्जी, मतलब मुझे खट्टा बहुत ज़्यादा पसंद आता है। खट्टा क्या वो होती है ना, कैरी होती है ना गर्मियों में, तो वो कैरी आती है ना अचार के लिए, कैरी आती है ना अचार के लिए, तो मैं उसमें भी ना खूब नमक मिर्ची लगा के खाती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो दादी हमारी अचार डाल के लाई है क्योंकि ना 1-2 साल से अचार डल ही नहीं पा रहा था, है ना रखा हुआ था ना। हाँ हम लोग अगस्त में भी ले आए थे। हाँ अगस्त में हम लोग लाए थे। कितना लाए थे? ये देखो बताती हूँ। ये डब्बा है ना, इतना लेकर आए थे हम लोग। और हमारा ये वाला अचार चल रहा था। ये देखो ये कितना भर के अचार, मैं आपको दिखाऊँ ऊपर से। माँ खोलना। लवेड़े ऊपर है, आम का नीचे। हाँ टाइट बंद करके रखाई है ना, क्योंकि रास्ते से लेकर आई है। वो ले ही आती है, वही बहुत बड़ी बात है। वरना अभी इस टाइम पे ऐसे में कोई भी लेकर नहीं ला पाता। वो लेके आती है अकेले, वही बहुत बड़ी बात है। नहीं खुल रहा। नहीं खुल रहा भाई, नहीं खुल रही, देख लो ना। ये ऐसे देख लो, हम बाद में खुलवाएंगे पापा से। ये लवेड़े हैं, नीचे आम है। हाँ ये हमारा चलेगा अच्छा खास पेट का। लेकिन अब हमारा अचार आ गया है घर का, दादी के हाथ का। तो अब वो खाएंगे क्योंकि अल में ना एसिड होता है ना, तो वो जलन करता है यहाँ पे। तो अब अचार आ गया है। मैं आपको अचार दिखाती हूँ। हाँ आम और लवेड़े दोनों मिक्स। आम लवेड़े दोनों मिक्स है। और एक और अचार और है, नींबू का अचार भी है। हाँ ये नींबू का अचार भी है, दिखाती हूँ। और कचौड़ी आई हैं, दादी कचौड़ी बना के लाई हैं। और बथुए की पूरी बना के लाई है। और मूली की सब्जी। मतलब वो ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी ना, तो वो सुबह उठी थी। मतलब सोचो वो सुबह 4 बजे की उठी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 4 बजे पहुँच गई है। 4 बजे नहीं, 6 बज गया था। घर पे आता था 6 बज गया था। तो बस दिखाती हूँ। वो भी बहुत थक गई थी। हम लोग तो चलो एक ही रात जगे होते थे, तो 2-2 रात वो डिस्टर्ब हो गया। फिर कितना भी आप ट्रेन में आराम करो, लेटे रहो, लेकिन ट्रेन में आपको कंफर्टेबल नहीं होता है। रुके जाओ, जो चीज़ यहाँ पे होती है ना घर पे, वो आपको ट्रेन में कंफर्टेबल नहीं होता है। तो ठंड फिर गर्मी आ जाएंगी तो फिर और डाल देंगे। तो बस यहीं पे एंड करते हैं व्लॉग का।